नमस्कार दोस्तों। क्या आपके हाथ या पैर कभी अचानक सुन्न हो जाते हैं? क्या हाथ या पैरों में झुनझुनी होती है या फिर चींटियां चलती है? क्या रात में सोते समय हाथ पैर सुन्न होकर जाग जाते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। हाथ पैरों में सूनापन क्यों आता है, इसके पीछे छिपी गंभीर वजह क्या हो सकती है, क्या यह सामान्य है या खतरे का संकेत है, और सबसे महत्वपूर्ण, इसका आयुर्वेदिक इलाज क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सूनापन आखिर क्या है। जब शरीर के किसी हिस्से में आप सूनापन महसूस करो तो उसमें महसूस करने की शक्ति कम हो जाए, झुनझुनी चलती हो, सुई चुभने जैसा लगे या हल्की जलन या फिर कमजोरी महसूस हो, तो उसे सुन्न होना कहते हैं। यह सीधा सीधा हमारी नसों से जुड़ा है। जब नसों पर दबाव पड़ता है या नसें कमजोर हो जाती है, तब यह समस्या होती है। सूनापन के मुख्य कारण गलत तरीके से बैठना या सोना। अगर आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं या सिर के नीचे हाथ रखकर सोते हैं, पैरों को मोड़कर लंबे समय तक बैठते हैं, तो नस दब जाती है। कुछ समय के लिए खून का प्रवाह रुक जाता है और झुनझुनी शुरू हो जाती है। यह तो सामान्य है और पोजीशन बदलते ही ठीक हो जाता है। कई बार क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी से भी ये हो जाता है, क्योंकि विटामिन B12 नसों के लिए बहुत जरूरी है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, हाथ पैरों में जलन शुरू होती है, कमजोरी महसूस होती है, वह चक्कर आते हैं तथा याददाश्त में कमी दिखती है। इस प्रकार समस्या आपको हो सकती है। शाकाहारी लोगों में यह कमी ज्यादा देखी जाती है। नंबर 3, यदि किसी को लंबे समय तक शुगर रहे और बढ़ी रहे तो भी नसें कमजोर होने लगती है। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसमें भी आपको पैरों में जलन, रात में ज्यादा सूनापन, सुई चुभने जैसा दर्द, यदि इस प्रकार दिखे तो ऐसे में शुगर टेस्ट जरूर करवाएं। नंबर 4, कई बार क्या होता है, किसी को सर्वाइकल या फिर कमर की नस दब जाती है, तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। अगर गर्दन की नस दब रही है तो हाथ पैर सुन्न होंगे। अगर कमर की नस दब रही है तो पैर सुन्न होंगे, साथ में दर्द भी रहता है। नंबर 5, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या। अगर खून का प्रवाह सही नहीं है तो हाथ पैर ठंडे और सुन्न महसूस होंगे। ये सब संकेत आपको हो तो आप कब तो सामान्य समझे और कब तुरंत डॉक्टर के पास जाए, उसके बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर सूनापन के साथ चेहरा टेढ़ा होने लगे या बोलने में दिक्कत आए या अचानक कमजोरी आए या फिर तेज सिर दर्द हो, तो दोस्तों आप तुरंत किसी वैद्य के पास
या फिर अस्पताल में जाए, क्योंकि यह स्ट्रोक का संकेत है। अब बात करते हैं इसमें आयुर्वेद इलाज क्या करे। आयुर्वेद के अनुसार यह समस्या एक वात दोष है, जो कि वात के बढ़ने से होती है। जब शरीर में वात असंतुलित होता है तो नसों में कमजोरी, दर्द, झुनझुनी होती है। अब जानिए आयुर्वेदिक उपाय। नंबर 1, अश्वगंधा। रोज रात को आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर गर्म दूध के साथ ले। यह नसों को मजबूत करता है। नंबर 2, ब्राह्मी। ब्राह्मी दिमाग और नसों के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए आप इसका प्रयोग सुबह खाली पेट करें। नंबर 3, तिल के तेल की मालिश। गुनगुना तिल का तेल लेकर हाथ पैरों की रोज मालिश करें। इससे आपके शरीर का रक्त संचार बढ़ता है। नंबर 4, 10 मूल का काढ़ा। वात संतुलन के लिए 10 मूल का काढ़ा बहुत उपयोगी माना जाता है। नंबर 5, मेथी दाना। रात में 1 चम्मच यदि आप मेथी दाने को भिगो देते हैं और सुबह खाली पेट उसको चबा चबा खाते हैं और वो पानी भी पीते हैं, तो भी आपको वात कम होगा। नंबर 6, लहसुन की कली। जी हाँ, आप हर रोज सुबह 1 या 2 कली लहसुन की जो कच्ची हो उसको पानी के साथ निगलना है। इससे भी आपका रक्त संचार बेहतर होगा। इन सब के साथ साथ आप अपनी जीवन शैली को सुधारें, क्योंकि आहार और विहार के बारे में आयुर्वेद बहुत बार वर्णन करता रहता है। आप क्या करें, हर रोज 30 मिनट तक तेज चले, योग भी करें, खासकर ताड़ासन व भुजंगासन। धूम्रपान नहीं करना है, अपने शुगर को कंट्रोल रखना है और विटामिन B12 की जांच जरूर कराएं। अनुलोम विलोम बहुत फायदा देते हैं। भ्रामरी और कपालभाति ये भी आप नियमित करें। यदि आप नियमित इनको करोगे तो आपकी नसें मजबूत होंगी। दोस्तों, सुनापन शरीर का संकेत है, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। अगर हल्का है तो जीवन शैली सुधारिए। अगर बार बार हो रहा है तो जांच कराइए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। अगर यह जानकारी थोड़ी सी भी आपके काम की हो और आपके लिए उपयोगी हो, तो आप इस सूचना को दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि हर कोई सचेत हो, हर कोई स्वस्थ हो और सबको इस जानकारी के बारे में पता हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहता हूँ सबके सब स्वस्थ रहे, जागरूक रहे। राम राम, जय माता जी की।